हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग आपके लिए ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, वो हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी 2022 में पूछे गए हैं। आप सभी लोग अगर एक बार इन क्वेश्चंस को लगा लेते हो, अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो हो सकता है कि 2023 सीजीएल का जब एग्ज़ाम होगा या सीडीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाले क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे और अच्छे से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आती है एग्ज़ाम के टाइम, जो थोड़े बहुत कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम आज आपको सिखा देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके सभी क्वेश्चंस ज्योमेट्री के सही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी और सी ए पर बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि बी क्यू बराबर जो है पी क्यू दे रखा है और क्यू सी बराबर दे रखा है क्यू आर। पूरा क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िएगा। यदि एंगल बी ए सी बराबर दे रखा है 75 डिग्री और पी क्यू आर का मान डिग्री में होगा। इसके ऑप्शन है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री और 30 डिग्री। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को पूरा फिर से एक बार पढ़ लो अच्छे से आप। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें तीन भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, उस पर तीन बिंदु हैं पी क्यू आर इस प्रकार हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू और क्यू सी बराबर क्यू आर। चलिए हम इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से सेट करते हैं और उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लो कि जैसे मान लो त्रिभुज बनाया आपने। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। कहता है इस पे तीन बिंदु हैं पी क्यू आर। पी इस पर है, पी क्यू आर, पी किस पर है? पी यहाँ पर है। क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ पर है। और आर कहाँ है? आर इस पर है। पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। त्रिभुज एबीसी में तीन पॉइंट हैं, कौन कौन? पी क्यू और आर। अब कहता है क्वेश्चन में कि जो पी क्यू है, ये जो लेंथ है पी क्यू बी क्यू के बराबर है। ये मतलब बी क्यू इक्वल टू क्या है? पी क्यू है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। और दूसरा, इसको आप देखेंगे कि जो क्यू सी है वो आर सी के बराबर है। जो क्यू सी है वो आर सी के बराबर है। एक ये बात कह रहा है। और हमको ये वाला एंगल जो है 75 डिग्री हमको ये दे रखा है। हमको बच्चों ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल हमको ये बताना है, थीटा। ये सीजीएल 2022 के सभी क्वेश्चंस हैं और ये लगाने का सबसे बढ़िया तरीका इसका है। समझिएगा क्या करते हैं, जब कभी मेरी थ्योरम लिखिएगा, इसको कॉपी पे नोट करिएगा। कभी भी अगर कोई त्रिभुज में एक एंगल दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और हमें दूसरा कोई एंगल बताना है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम वहाँ लगा सकते हैं क्या? वेरिएबल मान सकते हैं, मतलब यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। इसको अल्फ़ा मान लेंगे तो कुछ ऐसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर कोई नंबर मान लेते हैं। जैसे 75 हो चुका है, हम मान लेते हैं ये एंगल जो है, ये एंगल मान लेते हैं, चलो 60 डिग्री है। कितना मान ले? 60, 50, 40 जो भी मान लो, ये 60 हो गया। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। ये भुजाएं बराबर है तो ये 60 हो जाएगा। 60 कितना हो गया? 120। तो 120 तो ये कितना बचा? ये भी 60 हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब ये 75 है, ये 60 है, तो 60, 7 से तेरा 135 हो गया। और पूरा तो 180 होता है, तो 180 में से 135 हटाओगे तो बचेगा 45। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये हो गया 45। तो ये 45, तो ये भी 45 हो गया। मतलब ये 45, 45 ये बराबर होंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। देखो यहाँ पर अगर ये 45 है तो इसमें ये भुजा इसके बराबर नहीं, इसके बराबर होगा। ये उसमें जो है ये बराबर नहीं होगी। कौन होगी? इसमें क्यू आर बराबर क्यू सी है। देखो सवाल में क्या बोला है? क्यू आर बराबर क्यू सी। ये देखो क्या दिया है? क्यू आर बराबर क्यू सी दिया है। तो इसमें ये 45 है, तब ये 45 होगा जब ये भुजाएं बराबर हो। यही गिवन है। क्यू आर, इसमें क्यू आर बराबर क्या है? आर सी बराबर है। क्यू आर ये वाली क्यू सी के बराबर है। क्यू सी, यहाँ क्यू सी कर लीजिए, क्यू सी। क्यू आर जो है ये बराबर है
QC के। अब ये 90 हो गया तो ये भी कितना बचा 90, और 90 60 कितना हुआ 150 डिग्री हुआ, और पूरा 180 होता है तो थीटा कितना बचा, थीटा बचा 30 डिग्री। कितना बचा 30 डिग्री। दोबारा फिर से समझा दे रहे हैं, देखो जैसे त्रिभुज बना आपका, ये त्रिभुज है ABC। कैसा त्रिभुज है ABC। इस पर 3 पॉइंट हैं, इस पर 3 पॉइंट हैं। अगर हम बात करें एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज क्या है ABC है, इस पर 3 पॉइंट हैं। एक तो यहाँ पर P है, दूसरा यहाँ पर Q है, और तीसरा यहाँ पे R है। अब देखो ये और यहाँ पर ये, समझ गए। अब ये भुजा जो बराबर है ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है, ऐसे बोला है, समझ गए। और ये वाला एंगल मान लो दिया है दिया ही है 75, मानना नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ जब 75 दिया, अब यहाँ वाला एंगल इस बार हमने यहाँ 60 माना था, अब यहाँ मान लो ये 10 डिग्री है। कितना मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, यहाँ अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान लो, कोई नंबर मान लीजिए आप। हमने 10 डिग्री मान लिया, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, पूरा 180 होता है, तो ये हो गया 160 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये 10 और ये 10 20, तो कितना बचा 160 बचा। ठीक, अब ये 10 हो गया, ये 75 हो गया। 75 10 कितना होता है, ये 85 डिग्री होता है। कितना होता है 85। तो ये वाला एंगल कितना आया तुम्हारा, तो 180 में से अगर हम 85 माइनस कर दें तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 17 95, ये कितना आएगा ये 95। अब देखो ये 95 कितना हो गया 90 90 180 190 जा रहा है। कितना जा रहा है 190, तो ये माइनस का 10 हो गया। कितना हो गया माइनस का 10। अब यहाँ पर माइनस का 10, ये कितना है 160, कितना बचा 150, कितना बचा 150, तो यहाँ कितना बचा 30। मतलब यहाँ पर अगर आप निगेटिव भी मान लेते हो तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी एंगल मान लीजिए, अगर कभी 0 मान लोगे तो और माइनस में चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि उसको हम 50 60 एंगल 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे मान लें। चलो इसको एक बार और समझाते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को फिर से लगाना है आपको, तो यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में, कितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेते हैं P, यहाँ क्या है Q, यहाँ कौन सा पॉइंट है R। अब इसमें ये ऐसे बना हुआ है, ये एंगल मान लो दिया है 75, ये भी 75 ही बार बार ले रहे हैं, है ना, जो दिया हुआ एग्जाम में। अब देखो इसमें ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, क्लियर। अब हमने ये दोनों बराबर हैं, हमने इस एंगल को मान लिया, मान लो 70 मान लिया। इस बार कितना मान लिया, इस बार 70 डिग्री मान लिया। जैसे इसको हमने 70 माना तो ये भी कितना हो गया, ये भी 70 हो गया। 70 70 कितना हुआ 140, कुल कितना होता है 180, तो ये कितना बचा 40, क्लियर। अब 75 है, ये 70 है, 70 70 140 145, तो कितना बचा 35। तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये बचा 35। तो ये वाला भी कितना बचा, ये भी 35 35 35 70 110 से बचा। ये कितना आया 110। 110 और 40 कितना हुआ 150, कुल कितना होता है 180। तो ये वाला एंगल कितना बचा 30 डिग्री। मतलब हर तरफ से ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हो। मैंने कहा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में जहाँ पर एक त्रिभुज है, एक उसमें कोण दिया हुआ है, बाकी उसमें कोई कंडीशंस दी हुई हैं, तो आप उसको फटाफट उसको सॉल्व कर डालेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो है 2 की बात करते हैं। अब ये त्रिभुज पढ़िए, इस क्वेश्चन पढ़िए पूरा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः x-1 सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर तथा x+3 सेंटीमीटर हैं, तो उस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज पूछा है। अब देखो एक भुजा है x+1, एक है x-1, एक है x+3। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम में कैसे करोगे। देखो ध्यान से, जब कभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये राइट एंगल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है A, B और C। अब कहता है कि ये भुजा है x-1, कुछ भी कह सकता है, या इसको x+1 दिया, x+1 ये वाली है, ये है x+1, ये है x-1 और ये है x+3। तो कैसे क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में,
उसने इसको बोला है, ये कितना होगा। अगर आपने इसमें बेसिक लगा दिया, पाइथागोरस की प्रेमे लगा दी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, मतलब बेसिक आप लगाएंगे तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, ये प्लस और x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू करना पड़ेगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में आप क्या करिए, आप देखिए कि इसमें कितना अंतर है, x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों में कितना अंतर है। इसमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस है 2 का। कितना डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है 2 का। तो आप सोचिए कि डिफरेंस 2 का है तो आपका ये पता है 3 4 5, यहाँ से ही ट्रिपलेट शुरू होता है। ट्रिपलेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 3 4 5 से, जो जिसमें एक एक का डिफरेंस होता है, ये पहला ट्रिपलेट है जिसमें एक एक का अंतर होता है। हमें यहाँ 2 का अंतर चाहिए, इसको डबल कर देंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 10 हो गया। जैसे ही हाइपोटेन्यूज हमने 10 बोला तो इसको जब से 10 बोलेंगे तो ये x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 7। तो देखो यहाँ 7 रखो तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 7 रखो तो 6 आ जाएगा। मतलब तो आपका ट्रिपलेट बन गया 6 8 और 10। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में पाइथागोरस का लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करिए, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लीजिए, 3 4 5, 1 का डिफरेंस है तो 3 4 5, 2 का डिफरेंस है डबल कर दीजिए, 3 का डिफरेंस होता, मान लो यहाँ x प्लस 1 होता, यहाँ x माइनस 2 होता, तो डिफरेंस कितना होता, 3 का डिफरेंस होता। तुम क्या करते, इसको तिगुना कर देते, 9 हो जाता, 12 हो जाता और 15 हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान देना कि डिफरेंस कितना है। अच्छा, कभी मान लो इसमें डिफरेंस हाइपोटेन्यूज में और इन दोनों में किसी में डिफरेंस अगर 1 का है, हाइपोटेन्यूज में और इन दोनों में किसी एक का डिफरेंस क्या है, अगर 1 का है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर 2 भुजाएं हमको पता हैं, 2 भुजाएं क्या हैं, पता हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें एक भुजा अगली पता हो जाए। जिससे समझो, जैसे हमने कहा, जैसे मान लो यहाँ पर हमको दिया है 13 भुजा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इसका हाफ कितना होता है, हाफ होता है तुम्हारा 44.5, 44.165, 2 से 2 8 16, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, है ना, 84.5। तो 84 भुजा हो गई और कितनी हो गई, 85 हो गई, 84 और 85। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें कोई एक डिफरेंस है, देखो एक डिफरेंस है तो क्या करते हैं, इनको जोड़ करके वर्गमूल ले लेंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी। 2 भुजाएं पता होंगी, उसको जोड़ेंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें तीसरी भुजा पता हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो आप इनको कर लेंगे। कितना डिफरेंस था यहाँ पर, जब यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो हम 3 4 5 लेंगे और जब 2 का डिफरेंस होगा तो हम इसी रेशियो को डबल कर देंगे। कौन सा ट्रिपलेट है, 3 4 5, याद रखिएगा 3 4 और 5। बाकी बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, वो मैं बार बार आपको जब भी क्लास लूंगा आपको समझाता रहूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा जो है कितनी दे रखी है, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इसको तो आप कह सकते हो कि √3/2 इंटू साइड होता है फार्मूला, ये जानते हो सभी लोग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2। ये सस्सी सीजल 22 में पूछा गया था, लेकिन और क्या क्या पूछ सकता है अभी मैं डिस्कस करूंगा इस पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√3। कितना आ जाएगा, 4√3, ये आंसर हो जाता है। तो अच्छा, और समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या पूछ सकता है, तो डालो हेडिंग समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज बोलो या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ये होता क्या है समझिए। इक्विलेटरल जिसमें सभी क्या होती हैं, सभी लेटरल का मतलब होता है तिरछा सिरा, इक्वी मतलब समान, इक्विलेटरल जिसके तीनों तिरछे सिरे जो होते हैं वो समान होते हैं। तिरछा सिरा मतलब ये तिरछा सिरा होता है, ये सब क्या है, तिरछी ना। तो लेटरल मतलब होता है तिरछी, है ना। तो ये सब आपस में क्या है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो समझ जाइए इसका पहला तो इसका एरिया होता है। एरिया का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और जो हाइट होती है जो अभी आपने पढ़ा है √3/2 इंटू ए होती है। अच्छा, और क्या इसमें पढ़ते हो, इसके भीतर कोई भी पॉइंट कहीं पर ले लो आप, इसके भीतर कोई भी पॉइंट कहीं पर ले लो और तीनों साइड पर अगर हम डालते हैं परपेंडिकुलर,
तीनों साइड पर अगर हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इनकी जो लेंथ होती है इसको एक्स वाई और जेड मान लीजिए, तो ये हाइट के बराबर होती है। मतलब जो एच होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। इसको याद रखिएगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज के भीतर, मतलब समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल के अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पर डाला गया लंब जो होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो हाइट के बराबर होता है। वो हाइट के क्या होता है, हाइट के बराबर होता है। अब ये हाइट की अगर बराबर है तो ये बताओ, इसी को हम कह सकते हैं कि ये √3/2 a इज इक्वल टू क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड बना। इसका मतलब a बराबर जब हम कहेंगे तो 2/√3 और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ या ना, बिल्कुल ये हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अगर कभी आपको एरिया पूछ लेता है इसके फॉर्म में तो आप सोचिएगा कि एरिया कैसे निकालोगे, तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √3/4 तो सूत्र में होता है और ये हमारा ए स्क्वायर मतलब ए है, तो हो जाएगा 4/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा √3/3 और x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। या हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो 3/√3 हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, वो भी सही है वो भी सही है ना, दोनों सही है। √3/3 भी कह सकते हो। तो ये फार्मूले होते हैं। और इसमें क्या तुम्हें आना चाहिए, एक चीज़ और आना चाहिए कि अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी इसमें इक्विलेटरल है, मान लो कोई भी इसमें इक्विलेटरल है ए, बी और सी, अगर तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं तो इसके भीतर बनने वाला कोई भी सर्किल है जो इसके भीतर बन रहा है, रेडियस r, तो अगर r चाहिए तो ये a/2√3 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा, अगर कोई सर्किल के अंदर बना हुआ है सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो वो समबाहु त्रिभुज ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है, सबसे बड़ा वाला, है ना। किसी सर्किल के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस पॉइंट से अगर हम इसको यहाँ मिला दें, ये कैपिटल R होगी। अगर हम कैपिटल R निकालें तो ये a/√3 होता है। तो सदैव याद रखिएगा, R और स्मॉल r का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और कभी हमसे एरिया का रेशियो पूछ रहे दोनों ट्रायंगल का, तो समझिए इसका स्क्वायर कर देना, 4:1 होता है। क्या होता है, 4:1 होता है ये चीज, ठीक। तो रेडियस का रेशियो 2:1 होता है और एरिया का रेशियो 4:1 होता है। और इसके भीतर क्या आपको आना चाहिए, और आना चाहिए कि कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई भी आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, अगर इसके भीतर और सारे समबाहु त्रिभुज बना दिए जाएं, एक तो ये बना दिया गया, समबाहु त्रिभुज के भीतर बहुत सारे सर्किल बना दिए जाएं, एक ये बड़ा बना दिया गया, एक छोटा बना दिया गया। अब समझिएगा, अगर ये त्रिभुज कैसा है, इक्विलेटरल है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ टच करेगा ये कैपिटल R, यहाँ से टच करेगा ये मान लो स्मॉल r, तो जो कैपिटल R रेशियो स्मॉल r होता है वो 3:1 होता है। यहाँ 2:1 नहीं होता है, कितना होता है, 3:1 होता है। और जो एरिया का रेशियो दोनों सर्किल का, एरिया का रेशियो किसका, दोनों सर्किल का, एरिया का रेशियो दोनों वृत्तों का, दोनों सर्किलों का या दोनों वृत्तों का, तो क्या बनता है, 9:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कितना रेशियो होता है, 9:1। कैसे प्रूफ करते हो, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरह। यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका जो हाइट होता है वो 2:1 होता है। जब 2:1 होता है, ये जब r है तो ये भी r होगा। और पूरी हाइट जो है हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2 इंटू कितना होता है, a होती है। और हम जानते हैं 2:1, अगर मान लीजिए हमने पूरी हाइट कोई साइड मान ली, मान लो हमने 12 मान ली, कितनी मान ली, 12 मान ली, तो जब 12 मान ली, या 12 ना मानो तो 6, कितना 6 मान लो। अगर मान लो हमने 6 मान ली तो 6 में 2:1 होता है, तो ऊपर की साइड कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 4 हो गई, और नीचे कितनी हो गई, 2 हो गई।
अब नीचे इतनी 2 है, ये भी 2 हो जाएगी यहाँ तक, तो पूरी 4 हो गई। कुल कितनी मानी थी 6, ऊपर कितनी बची, ऊपर बची 2, ऊपर कितनी बची 2। अब ऊपर जब 2 बची तो किस रेशियो में बटेगी, 2:1 में, 2:1 में। अब 2:1 में जब बटेगी तो ये बता इतनी हिस्सा कितना आएगा, तो 2 इंटू कितना आएगा 1/3, तो ये रेशियो बना 2/3। स्मॉल आर कितना आया 2/3, और कैपिटल आर जो है वो कितना है, वो है 2 तुम्हारा, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 1:2 कितना बना 1:3। फिर समझ लो, अगर नहीं आया समझ में दोबारा फिर से देखो कैसे। जैसे मान लो हमने ये त्रिभुज बनाया और इसके अंदर ये एक सर्किल ये है, और ये त्रिभुज कैसा है, ये है इक्विलेटरल, सभी भुजाएं क्या हैं बराबर। हमने इसकी हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो मान लो हमने इसकी 9 सेंटीमीटर मान ली, कितनी मान ली 9, तो 6 और 3 हुआ, हाँ या ना। तो ऊपर का हिस्सा कितना हुआ 6 और नीचे का हिस्सा कितना हुआ 3, हाँ या ना। अब बताओ 2:1 होता ना रेशियो, क्या होता है 2:1, क्योंकि ये माध्यिका ये क्या हो गई, ये 2 हिस्सा होती है, ये 2 हिस्सा होती है, ये 1 हिस्सा होती है, किसमें रेशियो में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ये 3 हो गई तो यहाँ तक भी ये 3 हो गई, तो 3 इधर, ऊपर 6 बची थी, कितनी बची, ऊपर बची 3, ऊपर कितनी बची 3। और जब फिर सर्किल बनाएंगे यहाँ पर तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर आपको पल्ले पड़ जाए कि अगर कभी भी कोई लाइन हम खींचते हैं यहाँ इसके पैरेलल, तो अगला भी वो समबाहु त्रिभुज ही होता है, छोटा वाला भी क्या होता है समबाहु त्रिभुज ही होता है। तो यहाँ पर ये भी त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज ही होगा। तो इसमें जब ये फिर हाइट की तरह काम करेगा, फिर ये 2:1 होगा, तो 3 को जब बांट देंगे 2:1 में, तो ये फिर इसकी रेडियस 1 हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी है, ये 3 है, तो रेडियस का रेशियो जो बना वो बना 1:3 कितना 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपने देखा ये सीजल में बहुत पूछता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल B जो है का समद्विभाजक है। कोण B का क्या है, कोण B का समद्विभाजक है, जो AC से बिंदु D पर मिलता है। यदि AB बराबर 12 है, BC बराबर 18 है, AC 15 है, एंगल B का विभाजक है। और ये हमने आपको पढ़ाया है, जितने एपिसोड हैं उसमें हमने एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप सभी लोग 5 एपिसोड देखो अच्छे से। आज ये 6ठा एपिसोड है, ट्रायंगल यहाँ से ख़त्म। अगला टॉपिक हम सर्किल शुरू करेंगे, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल जो मनीषोमेट्री है इस पर आपका कंप्लीट करा देंगे। बाकी ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं, मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल है, और MMM जो 3 बार MMM एजुकेशनल हब या MMM एजुकेशनल हब कपूरथला पर है, वहां करके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हो, जहां आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 20 लेक्चर हमारे ज्योमेट्री के होते हैं, तब जाके कंप्लीट होता है। तो आप पढ़ते रहिए, यहाँ पर भी अपने आपको प्रैक्टिस करते रहिए, शार्प आपका दिमाग करते रहिए, और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करते रहिए, ज़बरदस्त करते रहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हमसे पढ़ते रहिए लगातार। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का, एंगल बाइसेक्टर की कहानी क्या है। तो हमने बताया था एपिसोड में कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है बच्चों, वो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में काट देता है जिस रेशियो में अन्य भुजाएं होती हैं। अब AC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, और हमारी जो भुजा दूसरी है BC 18 है और AB 12 है। BC क्या है, ये 18 है और ये कितनी है 12 है। तो हम आपको बताए हैं उस थ्योरम में कि जो रेशियो इसका होगा, मान लो 6 दूनी 12 और 6 3 18, इसका रेशियो कितना बन रहा है 2 और 3। तो ये वाला रेशियो भी क्या करेगा 2:3 में ही बांटेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांट देती है जिस अनुपात में अन्य भुजाएं होती हैं। ऐसा हमने आपको एपिसोड नंबर 2 या 3 में पूरा कंप्लीट बताया है, आप देखिएगा उसमें। तो 15 को 3 2 5 की वैल्यू कितनी है 15, तो इसको 5 से काट दो, 5 3 15 हो गया 3। और अगर इधर का मान पूछे तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, और इधर का मान पूछे तो आप 3 से गुणा कर दीजिए। ये था SSC 2022 प्री का सवाल। सोचो कितना आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर तो जल्दी उत्तर आएगा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप उसी में जूझते रहेंगे थोड़ी देर तक। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला सवाल। एंगल बाइसेक्टर समझ गए आप, क्या था कि सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांट देगा जिस अनुपात में अन्य भुजाएं होती हैं। तो पहले अन्य भुजाओं का अनुपात बना लीजिए, 6 दूनी 12 6 3 18, 2:3 का रेशियो बना, 3 2 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू हो गई कितनी 3, और 2 की वैल्यू हो गई 6। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है त्रिभुज ACD बोला इस बार। ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर 2 बिंदु B और E इस प्रकार हैं कि B जो है CD के समांतर है,
बी जो है सी डी के जो है समानांतर है, सी डी 9 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ई डी 2 सेंटीमीटर है। तो ए ई प्लस बी सी का मान ज्ञात करो। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, इसको हम यहीं पर जो है मिनिमाइज कर दे रहे हैं। अब देखो क्या बोला है, त्रिभुज, क्या बोला है, त्रिभुज जो है ए सी डी, तो आप एक त्रिभुज बनाओ अच्छे से, ए सी डी, ए सी और डी, ये बन गया। फिर कहता है ए सी और ए डी पर दो बिंदु जो है, ए सी और ए डी पर दो बिंदु बी और ई हैं। इस पर एक बिंदु बी ले लो, इस पर एक बिंदु ले लो ई। दो बिंदु कैसे हैं, बी और ई हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा। अब कहता है कि उस पैरेलल है, बी जो है पैरेलल किसके है, सी डी के समांतर है। अच्छा, थेल्स की थ्योरम कहती है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एंगल समान दे दे, कोई एक एंगल समान दे दे और एक एंगल कॉमन हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। और वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरा, अगर कोई तीन लाइन में से एक लाइन अगर पैरेलल दे दे तो भी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो कहानी सेट हो गई, ये लाइनें दोनों पैरेलल कर दी, मतलब ये त्रिभुज जो ए बी है, त्रिभुज ए बी ई जो है वो सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, ए सी डी के बराबर सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो यहाँ ध्यान से देखो, ए सी ए डी पर सी डी 9 सेंटीमीटर है, ये 9 है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ई डी 2 सेंटीमीटर है, ई डी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और ए बी 5 है, ये कितना है ए बी 5 है। हमसे ए ई प्लस बी सी पूछा है, मतलब ये एक्स मान लीजिए, तो ये क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। अब देखो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, मैंने पूरी थ्योरम पढ़ाई है आपको। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। कौन से, एंगल के सामने, जो एंगल समान होगा उसके सामने की साइड कैसी होगी, करस्पॉन्डिंग मतलब रेशियो में होती है। ऐसा आपको मैंने सिमिलरिटी भी पूरा पढ़ाया अच्छे से। तो यहाँ देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो ये एंगल अल्फा अगर ये बराबर इसके होगा, क्योंकि संगत कोण है, समांतर है, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, है ना। तो इस अल्फा के सामने अगर x है तो बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या होगा, x + 2 होगा, x + 2 होगा। और फिर ये एंगल दोनों में कॉमन है तो ये 6 ले लेंगे और बड़े में 9 हो जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3x हो जाएगा = 2x + 4 हो जाएगा। इस x को उधर ले जाइए तो 2x को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ x बराबर हो गया 4। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं, इसको लेते हैं एंगल, तो यहाँ 5 हो जाएगा और बड़े में क्या हो जाएगा 5 + y हो जाएगा, 5 + कितना y। तो इसको हल करेंगे तो 6/9 ये भी आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 6/9। यहाँ देखो अगर हम बात करें 5 बटा कितना 5 + y, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 6/9। 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, बराबर 10 + 2y हो गया। तो यहाँ से 2y की वैल्यू हो गई 5, तो y आ गया 2.5। तो जब y का मान यहाँ से 2.5 हो गया और यहाँ पर x का मान 4 हो गया, पूरा हमें ऐड करके पूछा है, तो 4 2 6.5, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है लगातार एग्जाम में कि सिमिलरिटी हर बार आती है, इसको समझना क्या होगा, कैसे समझोगे। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कोई त्रिभुज ऐसे बना है और इसमें कोई एक ऐसे ये वाला एंगल अल्फा इसके बराबर कर दिया, तो समझ जाओ कि समरूप हो गए। कैसे, अगर ये ए बी सी है और ये डी है तो समरूप कैसे हो गए, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल क्या हो गया, ये बीटा दोनों में कॉमन हो गया, तो ये जो गामा होगा इस गामा के बराबर हो जाएगा। मतलब तीनों एंगल क्या हो गए, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में दोनों में क्या हो गई, समरूपता हो गई। समान एंगल के सामने की भुजा को लिख देंगे प्रोपोर्शन में और सीधे सीधे उसके जो मान होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में एंगल B का विभाजन, वो भी विभाजन है, AC को D पर काटता है। AB 12 है, BC बराबर 18 है, AC 15 है, बिल्कुल वैसे ही है। इस बार BD का मान पूछा है। BD का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। किसकी बात कर रहा है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो ध्यान से, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे बनाइए त्रिभुज ABC और इसमें देखो कहता है एंगल B का विभाजन है,
इस बार भी बी का विभाजन है, यहाँ पर डी बोला है। अच्छा, अब बोला है कि ए सी 15 है, लेंथ वही 15 है, और क्या बोला है, ए बी 12 है, बिल्कुल ऐसे नोट करिए, और बी सी 18 है। ये कितना है, 18 है। तो इसका जो रेशियो बनेगा वही 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो इसका 3 2 5, 3 2 5 की 15, तो ये 6 हो गया और ये तुम्हारा 9 हो गया, ये तो वही रहेगा। अब बस इतना याद कर लो कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होता है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसी लेंथ का सूत्र होता है, जो एंगल बाइसेक्ट होता है उन भुजाओं का प्रोडक्ट, जो एंगल बाइसेक्ट होता है उन भुजाओं का प्रोडक्ट माइनस जो साइड बाइसेक्ट होती है उनका आपस में प्रोडक्ट, 6 × 9। ये तो पूरा हल करोगे आप जब इसको अच्छे से, तो आपका मान आएगा, रूट में पूरा लगाओगे जब आप, तो 18 दूनी 36 है, 18 कम 18, ये इसमें देखो 6 और 9 दोनों कॉमन है, 6 × 9 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 6 यहाँ 2, 4 बचेगा, -1 3 हो गया, तो 3 × 6 × 9 ये 18 हो गया, 18 यहाँ 9 रूट आएगा, 18 का फैक्टर 9 × 2 हुआ, तो 9√2 क्या बन जाएगा, 9√2। ये कैलकुलेशन आप बहुत तेज़ी से करिए, जैसे हमने किया है ये, तो कितना आएगा, 9√2। हमने क्या किया, इसमें 6 दूनी 12, 6 कॉमन हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 9 कॉमन हो गया, 2 बचा, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 6 × 9 बाहर हो गया, तो बचा यहाँ 4 में 1 गया 3, 3 × 6 × 9, 18 में 9 × 2, 9 बाहर हो गया, बचा 2, तो 9√2। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, क्या कह रहा है, पढ़िए पूरा सवाल। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D व E BC पर इस प्रकार हैं कि AD बराबर AE दिया है, और एंगल BAD बराबर एंगल CAE दिया है, AB बराबर 2P + 3 दिया है, BD बराबर 2P दिया है, AC बराबर 3Q - 1 दिया है, एंड CE बराबर Q दिया है। तो P + Q का मान हमसे पूछा है। पूरा बढ़िया सवाल है, सीजीएल का सवाल ये भी पूछा हुआ है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको जो है पूरा विधिवत समझिएगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, जो त्रिभुज कह रहा है उसको बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए ऐसे। और कैसा त्रिभुज है, ए बी और सी। कैसा त्रिभुज है, ए बी और सी। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी व ई बी सी पर है। एक बिंदु यहाँ डी है और दूसरा बिंदु यहाँ ई है, ये है ना। अब देखो, अब जो है कहता है कि जो AD है, ये जो AD है वो AE के बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, आगे बताइए। कहता है BD बराबर, ये तुम्हारा 2P है। BD कितना है, BD है तुम्हारा 2P, और जो EC है, EC ये आपका Q है। EC कितना है, EC आपका Q है। और जो है AB 2P + 3 है ये। अच्छा, और BD जो है AC हो गया 3Q - 1, ये 3Q - 1 दिया है। अब देखो हमसे पूछा है P + Q। अब वो जानकारी लेना चाहता है, सीजीएल 2022 प्री का सवाल। इस क्वेश्चन में इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। और देखो ये एंगल बराबर दिया है, एंगल BAD, मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, ऐसा दिया हुआ है। और ये भुजा जो है दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी आपस में क्या होगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा। और जब ये एंगल आपस में बराबर होगा, देखो ये भुजाएं बराबर हैं, जब ये एंगल अल्फा अल्फा नहीं, इसको थीटा ले लो, ये थीटा है और ये थीटा है। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो इधर वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। और जब ये एंगल भी आपस में बराबर हो गया और ये एंगल बराबर है और ये भुजा भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट में अगर दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर हो जाती है तो कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम, सभी अंग समान, मतलब हर साइड बराबर हो जाएगी। मतलब एंगल को भी कौन साइड बराबर होगी, एंगल के सामने वाली, जो एंगल समान होगा उसी के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो यहाँ पे अल्फा के सामने 2P है, यहाँ अल्फा के सामने Q है, तो इसका मतलब 2P बराबर कितना हो गया, Q हो गया। दोबारा देखो, इसके सामने यहाँ पे 2P + 3 है
और इसके सामने कितना है 3q माइनस 1 है, कितना है 3q माइनस 1। तो जहाँ 2p है वहाँ q पुट कर दो तो q प्लस 3 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 3q माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हल करोगे तो 2q बराबर 2 हो गया, 2q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 4, अगर 2 यहाँ लेते हैं तो 2q 1 ले आओ 4 हो जाएगा। तो q कितना आ गया 2, q कितना आ गया 2, जब q 2 हो जाएगा तो यहाँ पे p कितना आ जाएगा 1। तो हमें चाहिए p प्लस q, तो ये 1 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 3, कितना आ गया 3। इसमें क्या करना था 3 वाला आंसर है, कौन सा आंसर है 3 ये वाला। तो इसमें क्या करना था कि अगर ये भुजाएं बराबर हैं, ये एंगल बराबर है, तो समझ जाओ कि भुजाएं बराबर, ये एंगल बराबर हुआ और सम तो 180 होता है, तो इधर का एंगल भी क्या हुआ बराबर हुआ। क्यों, जब इधर का बराबर है तो 180 सम होगा ना, टोटल सम तो 180 होता है, तो वो भी एंगल बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलो अगला सवाल देखो, 8 नंबर कहता है त्रिभुज ABC में DBC पर इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC और CA बराबर 15 तथा CD बराबर 9 सेंटीमीटर। तो BC का मान ज्ञात करो। कि भी सेम सवाल है, कैसा अभी समझाते हैं तब लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो उधर क्या करना है, देखो ध्यान से, हम क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे बढ़िया से A, B और C। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसमें कहता है कि जो एंगल ADC है बराबर BAC है, तो इसमें एक पॉइंट है D। तो एंगल ADC, जो ADC एंगल है ये अल्फा है, वो BAC के बराबर है। अब देखो ये बराबर है अल्फा अल्फा। ये वाला एंगल कैसा होगा, ये एंगल कॉमन है। ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका कॉमन है। जब ये एंगल आपका कॉमन है तो समझ जाओ ये एंगल क्या है पूरा, ये एंगल पूरा आपका कॉमन है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये कॉमन, दो एंगल समान, एक एंगल समान, ये एक कॉमन, मतलब किसी त्रिभुज में दो एंगल जैसे ही बराबर हो जाएंगे तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करेंगे ये कॉमन हो गया, जैसे इसकी हम बात करेंगे बीटा की बात करेंगे तो इस बीटा के बराबर हो जाएगा इसके। अब देखो इसके मान क्या क्या दिए हैं, मान दिया है CA 15 है, ये CA कितना है ये 15 है, और हमको CD 9 दिया है, और ये हमको पूरा BC चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो इसको x मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब देखो पहले बड़ा ट्रायंगल लेंगे, मान लो अल्फा, तो अल्फा के सामने क्या है 9 प्लस x है, बड़े वाले में अल्फा के सामने, छोटे में अल्फा के सामने कितना है 15 है। क्लियर। अब फिर बड़े में किसको लेना है, बीटा के सामने कितना है, बड़े में बीटा के सामने कितना है 15 है, तो छोटे में बीटा के सामने कितना है 9 है। तो यही सॉल्व करोगे 15 15 हम 225, यह काट लो यहाँ 3 5 15 3 3 9, तो कितना आएगा 15 5 75, कितना आएगा 15 5 75 इज इक्वल टू कितना 27 और प्लस कितना 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आएगा, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आएगा तुम्हारा 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 75 में 27 किया 30 उधर हो गया 30 और 40 45 और 3 कितना 48, तो 16, तो x कितना आ गया, x आ गया 16, 16 में कितना हो गया 25 हो गया, x हो गया 16, लेंथ पूरी हो गई 25 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 25, ये पूरी हो गई 25। आई बात समझ में, ये 16 और ये 9 और ये कितना 25, तो 25 इंटू 9 कितना हो 225, 15 का स्क्वायर, ये इसके इंटू के बराबर होता है, 15 का स्क्वायर 25 गुणे 9 के बराबर होगा। तो यहाँ पर समरूपता यहाँ भी लग रही थी, क्या किया समरूपता में बता, जो एंगल जिसके समान है, मान लो इसमें क्या किया आपने, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना होता है, फिर एक बार समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो अगर मान लो ये त्रिभुज ABC है और कोई भी इसमें पॉइंट है, कहीं पर कोई पॉइंट D है, और कह दिया उसने कि जो एंगल ये है ये अगर अल्फा है तो ये भी पूरा पूरा अल्फा है, ऐसे बोल दिया। जैसे इतना बोला तो समझ जाओ ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये थीटा दोनों में है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो तीसरा कौन सा बचा, तीसरा इसका ये बचा बीटा, तो इसके बराबर होगा ना ये बीटा। बस समरूप कौन से हो गए, समरूप हो गया त्रिभुज ADC, अगर हम लेते हैं ADC मतलब हमने पहले बीटा लिया है तो पहले वहां लेंगे B, तो त्रिभुज कौन सा होगा B और D, इसमें अल्फा है तो BA हो जाएगा BAC। तो ये
तो अगर हमें AD लिया है, मैंने क्या लिया है, AD मतलब यहाँ पे अगर हमने AC लिया है, AC बटा CD, यहाँ पर AC बटा क्या लिया है, CD, तो यहाँ क्या लेना होगा मुझे, AC बटा CD, तो यहाँ हो जाएगा BC बटा AC, तो यहाँ क्या बना आपका, बना AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, तो AC बराबर बना आपका अंडर रूट BC इंटू CD, ये बना सूत्र। अब देखो ये हमको 15 दिया था, ये हमको 9 दिया था, कितना दिया था देखो जरा, ये हमको दिया था 9, ये 9 दिया था, ये हमको निकालना था। इसका मतलब हमें 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225 हुआ, 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225। अगर आपको ये थ्योरम याद हो गई पूरी तो सीधे आप 9 से भाग कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 16, सीधा सीधा आपका ये 16 आ गया, और 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब यहाँ काटोगे कितना आएगा, 25 आएगा। जब पूरा 25 आएगा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 16 निकालने की, आपका सीधा है 25, BC सीधी आ जाएगी 25, इसका स्क्वायर 225, और 9 से जैसे भाग करेंगे हमारा आंसर होगा कितना, 25। आपको 16 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको ये सूत्र याद है। कौन सा, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, BC इंटू BD है ना, BC इंटू CD, सॉरी BC इंटू CD। क्या सूत्र बना आपका, इसमें सूत्र बना कि अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बराबर दिया है, ये x है, ये y है, और ये तुम्हारा पूरा z है, तो क्या बना, x स्क्वायर बराबर y इंटू, इधर लिख दूं मैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू जेड, ये बना सीधा आपका। ये आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है, AD कोण विभाजक है, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। भैया जल्दी लगा दो फटाफट, आपकी पूरी थ्योरम्स मैंने पढ़ा रखी हैं। क्या बोला है, त्रिभुज, क्या बोला है, त्रिभुज में क्या कहा है, ABC, देखो ABC हो गया, त्रिभुज ABC में AB कितना है, 7 है, ये 7 हो गया, BC कितना है, ये 10 हो गया, और AC कितना है, 8 हो गया। AD कोण विभाजक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। कोण BAC का DBC पर है, तो DC/4 पूछा है, क्या पूछा है, DC/4, यहाँ पर DC/4 पूछा है, क्या पूछा है, DC/4, DC ये D पॉइंट है, तो DC/4, तो ये कितना आएगा पहले ये बताओ, तो रेशियो बनेगा 7:8, तो ये आएगा 10 गुणे 8 बटा 8 7 15, इस रेशियो मार दोगे 8 7 15 में, गुणे हमको DC/4 नीचे 4 हो जाएगा, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चक्को 8, 4 दूनी, तो आ गया तुम्हारा कितना, 4/3, कितना आएगा देखो फिर से समझो, 10 गुणे 8 बटा 8 7 15, हमको DC/ क्या चाहिए, DC/4 चाहिए, DC/4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 बटा कितना आया, 4/3, तो ये 4/3 ये ऑप्शन हो जाएगा, 4/3। चलो अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है त्रिभुज जो है ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, एंगल CBD और एंगल BCE के विभाजक P पर मिलते हैं, एंगल A हमको 88 दिया है, एंगल P का मान हमको निकालना है। यार ये बताओ, ये तो क्वेश्चन हम खूब पढ़ाए हैं, जितने भी एपिसोड हैं सब में पढ़ा दिया है मैंने, कि अगर कोई भी त्रिभुज में, अगर कहता है कोई भी त्रिभुज है, अगर किसी भी त्रिभुज की बात करें, उसकी अगर बाहरी भुजाएं बढ़ाई जा रही हैं, ये भुजाएं बढ़ा के अगर बाइसेक्शन होता है और ये एंगल अगर थीटा है, तो आपको बताया था ये 90 माइनस θ/2 होता है, और जो भीतर वाला होता है वो 90 प्लस होता है, जो भीतर होता है 90 प्लस होता है, और जो ये तुम्हारा बन रहा है बाहर बन रहा है 90 माइनस होता है। तो 90 माइनस थीटा हमको कितना दिया है, 88, तो 88 का आधा कितना हुआ, 44 हुआ। अगर 90 में से हम 44 हटा देंगे तो हमारा बचेगा 46, कितना बचेगा, 46, 10 में 4 गया 6, और 8 में 4 गया 4, कितना आएगा, 46 डिग्री आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ये 46 ये वाला। तो
ये 10 क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ट्रेंगल पर बेस्ड थे। जो थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाई हैं उसी पर आधारित ये 10 क्वेश्चन एसएससी 2022 के 10 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। आप लोग इनको बार बार लगा करके समझ लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने जितने भी जानकारी वाले हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। और अगर और सपोर्ट करना है तो हमारा जो लिंक है इसका, इस YouTube चैनल का या इस वीडियो का, उसको आप कहीं भी इंस्टाग्राम पर या अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।